हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। गाइज़, यहाँ पे हम कर रहे हैं घटना चक्र 2021 की सीरीज़, जिसमें हम कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। अभी जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 39 और उसमें हम बात करेंगे राजभाषा की। चलिए गाइज़, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार देखते हैं सिलेबस। दोनों साइड देखते हुए चलिएगा दोस्तों। तो हमने चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट किया। अभी जो है हम चैप्टर नंबर 39 पे पहुंच गए हैं, यानी कि राजभाषा। तो गाइस, ये छोटा सा चैप्टर है, एक वीडियो में हो जाएगा कंप्लीट। उससे पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। एंड वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग। जो हमारा चैप्टर है राजभाषा, इससे छोटा ही चैप्टर है, एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। भारतीय संविधान का जो भाग 17 है उसके अंतर्गत, भाग 17 याद रखिएगा, आर्टिकल नहीं याद हो रहा है कोई बात नहीं, 343 से लेकर 351 तक हमने राजभाषा की बात करी है। तो 343 में क्या है कि संघ की राजभाषा हिंदी और जो लिपि होती है ना गाइस, उसको हम बोलते हैं देवनागरी। यानी कि भाषा जो हम बोल रहे हैं वो हिंदी है, लेकिन जो ये लिखा हुआ है ना, इस वक्त आप जो लिखा हुआ देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं देवनागरी लिपि, राइट। तथा संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, ठीक है। फिर इसमें लिखा है आर्टिकल 344 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वे राजभाषा के संबंध में आयोग गठित कर सकता है। मतलब 344 में राष्ट्रपति आयोग गठित कर सकता है इस संबंध में, राजभाषा के संबंध में। प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब 1955 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? BG खेर ने की थी। आर्टिकल 344(4) के तहत राजभाषा पर 30 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति का गठन का प्रावधान है। यानी कि इसने कहा कि जब संयुक्त संसदीय समिति का गठन होता है अगर इस पर, राजभाषा पर, तो उसमें एटलीस्ट 30 सदस्य होंगे, ठीक है। फिर लिखा है इस समिति में लोकसभा से 20 सदस्य होंगे और राज्यसभा से 10 सदस्य होंगे। फिर इसने कहा कि जो आर्टिकल 345 में राज्य की राजभाषा संबंधित उपबंध है, तो राज्य की राजभाषा की अगर बात करें तो आर्टिकल 345 में पहुंचिए आप। 346 में क्या है? एक राज्य या दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य या संघ के बीच पत्र आदि की राजभाषा का उल्लेख है। मतलब एक स्टेट 1 है, स्टेट 2, इसके बीच पत्र व्यवहार चल रहा है, या फिर स्टेट है कोई और संघ है यहाँ पे इसके बीच, तो इसका उल्लेख आपको इसमें जो राजभाषा होगी इन पत्रों में, तो उसका उल्लेख आपको किस आर्टिकल में मिलेगा? आर्टिकल 346 में। अब आर्टिकल 347 में क्या है? किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध, ठीक है। अब लिखा है 14 सितंबर 1949 में हिंदी संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित की गई। तो हमें क्या याद रखना है गाइस? हिंदी राजभाषा कब घोषित की गई? 14 सितंबर 1949। फिर लिखा है 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसीलिए। फिर इसमें लिखा है आर्टिकल 348 के तहत उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट और हाई कोर्ट में और अधिनियमों, विधेयकों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा संबंधी उपबंध है। मतलब सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, अधिनियम, विधेयक, इन सब में कौन सी भाषा प्रयोग की जाएगी उसके बारे में किस में लिखा है? आर्टिकल 348 में। फिर 348(1) का के तहत प्रावधान किया गया है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी कार्रवाई होगी वो कौन सी भाषा में होगी गाइस? भारत में रह के इंग्लिश भाषा में होगी, यानी कि अंग्रेजी में होगी, ठीक है। फिर इसने कहा कि आर्टिकल 350 का के तहत प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं का प्रावधान है। कौन से में? ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो गया, मतलब अभी तक जितने भी हैं सारे इंपॉर्टेंट है। तो 350 में है कि जो आपके जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उसमें मातृभाषा में शिक्षा दी जा सकती है। फिर 350 खा में क्या लिखा है? जो भाषा से अल्पसंख्यक वर्ग है उनके लिए क्या है? एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किए जाने का उपबंध है, ठीक है। फिर 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश हैं। बताओ, हिंदी
भारत में रह के भी हम इसके विकास के लिए अलग से काम करेंगे। भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया जाता है। मतलब देखिए 8वीं अनुसूची में आपको भाषाएं मिलेंगी, तो भारतीय संविधान के किसी भी भाषा को इस अनुसूची में शामिल किया जा सकता है। संविधान के प्रारंभ में केवल इस सूची में कितनी भाषाएं थी? 14। ठीक है, अब फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ये भाषाएं बढ़ गई और बढ़ने के बाद अभी कितनी हो गई हैं हमारे पास? 22। तो देखिए कब कौन कौन सी भाषा ऐड हुई है। तो 21वां संविधान संशोधन होता है, कब होता है? 1967 में। तो इस वक्त कौन सी भाषा आई है 8वीं अनुसूची में डाली गई है? 15वीं भाषा डाली गई है, सिंधी। फिर 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, तब कौन सी भाषा आई हैं? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा। इसको 8वीं अनुसूची में डाला गया। फिर आता है आपका 92वां संविधान संशोधन 2003 में। तो इसमें कौन सी डाली गई? बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली। फिर आता है आपका 96वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में। तो इसमें उड़िया भाषा को इसके द्वारा जो आपका है, देखिए तो कितनी भाषा थी? 14। ये हो गई आपकी 15, ये हो गई 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। तो कितनी भाषा हो गई हैं? 22 भाषाएं हो गई हैं। चलिए ठीक है, अब 96वें संविधान संशोधन अधिनियम में क्या होता है? 8वीं अनुसूची में जो उड़िया भाषा है उसके नाम को परिवर्तित किया गया और क्या? ओडिया कर दिया गया, उड़िया से ओडिया। तो इस प्रकार वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की भाषा ब्राहुई है, जो बलूचिस्तान की भाषा है। ठीक है, चलिए अब गाइस इसमें हम क्या करते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं फटाफट और इस चैप्टर को करेंगे ख़त्म। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की भाषाएं या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? कौन सा अनुच्छेद है गाइस? आर्टिकल 345। देखिए आर्टिकल 345 के अंतर्गत राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है। इसके अनुसार किसी राज्य की विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के रूप में अंगीकृत कर सकेगा। जबकि अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा से संबंध में है। 344 राजभाषा के संबंध में आयोग, संसद की समिति के गठन। 346 में दो राज्यों के बीच पत्रादि की भाषा जो राजभाषा उसका उपबंध है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। चलिए इसमें लिखा है उपयुक्त प्रश्न में हिंदी और इंग्लिश रूपों यानी कि वर्जन्स में तात्विक अंतर है। हिंदी रूप में यह प्रश्न पूछा गया प्रतीत हो रहा है कि भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा से संबंधित प्रावधानों में संसद अपने सदस्यों के किसी बहुमत द्वारा संशोधन करने के लिए सशक्त है। उल्लेखनीय कि संविधान के भाग 17 के अंतर्गत आर्टिकल 343, 344, 346, 3481 के तहत संघ की राजभाषा के विषय से संबंधित प्रावधान दिए हुए हैं। दूसरी ओर प्रश्न के अंग्रेजी रूप से यह प्रश्न पूछा गया प्रतीत होता है कि संविधान के अंतर्गत संसद अपने किस बहुमत द्वारा संघ की राजभाषा संबंधित प्रावधान का संशोधन करने के लिए अधिकृत है। फिर लिखा है कि प्रश्न के हिंदी रूप और अंग्रेजी रूप में क्रमशः भारत की आधिकारिक भाषा एवं ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया नामक पदावली का प्रयोग किया गया है, जो तात्कालिक रूप से सही नहीं है। भारतीय संविधान में भारत की राजभाषा पदावली का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें संघ की राजभाषा या द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन पदावली यानी कि टर्म का प्रयोग हुआ है। अतः प्रश्न में ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया या भारत की आधिकारिक भाषा पदावली का प्रयोग से भ्रम पैदा हो रहा है। इस दृष्टि से प्रश्न यदि गलत नहीं तो अस्पष्ट तो है ही। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अच्छा अभी और भी लिखी है कहानी गाइस यहाँ पे। यदि हम उपयुक्त जो अस्पष्टता को प्रश्नोत्तर के लिए चले गए, इसे आप पढ़ लीजिएगा।
पूरी कहानी लिख दी है। लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से भारत के संविधान में उल्लिखित भाषाओं के बारे में क्या सही है। लिखा है बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है, बिल्कुल सही है, हमने अभी इसको डाला है। तो इसमें लिखा है बोडो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में 8वीं अनुसूची में इसे शामिल किया गया। 343 के अनुसार हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा है, ना कि राष्ट्रीय भाषा है। ठीक है, अच्छा आगे भी देख लेते हैं ऑप्शंस। तो हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं गई, ये इसकी राज्य भाषा है। फिर इसमें लिखा है अंगीकार अब संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है, अंगीकार। ठीक है, फिर लिखा है राज्य भाषाई अल्पसंख्यकों को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के रूप में उनकी मातृभाषा चुनने के लिए बाध्य कर सकता है, तो बाध्य नहीं कर सकता है गाइस। और ये 8वीं अनुसूची में अंगीकार नहीं है, ये राष्ट्रीय भाषा नहीं राज्य भाषा है। अंगिका संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। 350 का के अनुसार प्रत्येक राज्य या राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधा का उपबंध सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक या उचित समझता है। राज्य किसी भी प्रकार से उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, ये उनकी स्वेच्छा पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करे। तो ये है हमारा आर्टिकल 350 का, जैसे कि हमने नोट्स में पढ़ा था। भारतीय संविधान के आर्टिकल 344 के तहत राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। तो इसमें लिखा है गाइस कि 355 में बीजी खेर की अध्यक्षता में, ये हम नोट्स में पढ़ के आए हैं। तो 7 जून 1955 को तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किया, जिसने 1956 में अपना प्रतिवेदन किसको सौंपा, राष्ट्रपति को। और 1957 में क्या है, एक सदस्यीय समिति द्वारा इस रिपोर्ट का परीक्षण किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा 2003 में जोड़ी गई। तो गाइस 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली को राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई। और 1992 में जो 71वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें नेपाली, कोंकणी एंड मणिपुरी थी। और 1967 में जो हुआ था आपका 21वां संविधान संशोधन अधिनियम, उसमें सिंधी को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो पहले कितनी भाषाएं थी, 14, बाद में कितनी हो गई, 22। ठीक है, पहले थी 14, बाद में हो गई, ये सब जोड़ जाड़ के 22। ठीक है, अब सारी भाषाएं देख लेते हैं। असमिया है, बंगाली है, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मणिपुरी, मलयालम, मराठी, नेपाली, ओडिया, उड़िया नहीं गाइस, ओडिया, उड़िया को भी चेंज किया गया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, डोगरी, संथाली एंड मैथिली। निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान में की जो 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई। ठीक है, और टोटल हो गई आपकी 22 भाषाएं। तो किस में 4 भाषाएं जोड़ी गई, तो अभी हम पढ़ के आए थे वैसे तो संविधान 92वां संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ है उसमें। ठीक है, तो आइए फिर से देख लेते हैं। तो 92वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ है 2003। बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली 4 भाषाएं हो गई। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, इसमें निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है, इनमें से कौन सी। तो सिंपल है, भोजपुरी नहीं है। संविधान की 8वीं अनुसूची में संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई। तो देखिए सिंधी तो जोड़ी गई थी, संस्कृत पंजाबी नहीं जोड़ी गई थी संविधान संशोधन से, कोंकणी भी जोड़ी गई थी। कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। ओके, तो देखिए गुजराती है, कश्मीरी भी है, डोगरी भी है और राजस्थानी नहीं है गाइस।
71वां संविधान संशोधन अधिनियम 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाओं को जोड़ा गया? तो वैसे कौन सी 3? एक तो कोंकणी हमने पढ़ी थी, एक नेपाली पढ़ी थी, एक हमने मणिपुरी पढ़ी थी। कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो वैसे इन सब में इंग्लिश आपकी 8वीं अनुसूची में शामिल, इंग्लिश मतलब अंग्रेजी आपकी नहीं है और बाकी है। तो देखिए भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या तो अभी तो 22 है, ठीक है 22 हो गई। फिर लिखा है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी ही भाषा? 22 है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय भाषा का दर्जा प्रदान किया है? तो कौन सा राज्य है जिसने संस्कृत को द्वितीय भाषा राज्य की बताई है? उत्तराखंड। चलिए देखें क्या लिखा है। तो उत्तराखंड राज्य ने जनवरी 2010 में संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया और कुछ दिन बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन? रमेश पोखरियाल निशंक ने उत्तराखंड के ऋषिकेश को संस्कृत नगरी भी घोषित किया। 2019 में हिमाचल प्रदेश संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय भाषा का दर्जा देने वाला दूसरा राज्य बन गया। यानी संस्कृत को 2 राज्यों ने दे दिया दर्जा, एक यूके यानी कि उत्तराखंड, दूसरा एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश ने 2019 में, यूके ने 2010 में। और ये है आपके रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने क्या बोला? ऋषिकेश को संस्कृत नगरी। संविधान की कौन सी अनुसूची है? 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं? तो वह सबसे ज़्यादा जो भाषा बोली जाती है वो है 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं, जिसमें सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है आपकी बंगाली। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार संविधान के तहत अनुसूची 22 भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली सर्वाधिक लोगों द्वारा जो है हिंदी, दूसरे क्रम पर बंगाली और तीसरे पे आपकी है मराठी भाषा बोली जाती है। तो देखिएगा इसमें हिंदी, बंगाली एंड मराठी। ठीक है, तो हिंदी यहाँ पे है ही नहीं ऑप्शन। ठीक है, तो ये हो गई आपकी बंगाली और 3rd नंबर पे हो जाएगी आपकी मराठी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा निम्नलिखित भारतीय भाषाओं को मातृभाषा के रूप में प्रयोग करने वालों का कौन सा सही आरोही क्रम है? मतलब सबसे ज़्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम। आरोही का मतलब होता है अवरोही, मतलब ज़्यादा, कम कम कम। तो गाइस देखिए बंगाली सबसे ज़्यादा, तेलुगु, मराठी, तमिल, ये जो हमारे पास वो है, ये ऑप्शन है। 2001 की जनगणना की बात करें, 2011 में अगर हम बात करेंगे इस बंगाली, देन मराठी, तेलुगु, तमिल, तो आपको इस तरह से नहीं पढ़ना है दोस्तों। आप पहली भाषा से शुरू करिएगा। जैसे हमने कहा हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है, फिर बंगाली बोली जाती है, फिर मराठी बोली जाती है, इस तरह से। हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? मतलब हिंदी भाषी भारतीय कितने हैं? तो वैसे देखिए हम पुराना क्यों पढ़े, हम नया पढ़ते। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 43.63% जो है आपके लोग हिंदी बोलते हैं। 43.63। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बलूचिस्तान की है किंतु भाषा शास्त्री की दृष्टि से द्रविड़ परिवार की है? तो अभी हमने देखा था ब्राहुई। निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु। उपरोक्त में से किनको सरकार ने शेष श्रेणी यानी कि क्लासिकी भाषाएं घोषित किया है? क्लासिकल लैंग्वेज किसको बोला? तो यहाँ पे देखिए 2nd और 3rd है, यानी कन्नड़ एंड तेलुगु को। आइए देखते हैं इसमें कतिपय भारतीय भाषाओं की प्राचीन साहित्यिक परंपरा का संरक्षण संवर्धन करने हेतु भारत सरकार द्वारा उन्हें शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया। तो अभी तक कितनी टोटल शास्त्रीय भाषा, कौन कौन सी भाषाओं को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो 6 हैं भाषाएं, जिसमें तमिल को 2004 में और 2005 में संस्कृत, फिर तेलुगु, कन्नड़ 2008 में, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, मलयालम 2013, ओडिया को आपने 2014 में ये दर्जा दिया, शास्त्रीय भाषा का दर्जा। कितनी भाषाएं अभी तक? 6 हैं। तो गाइस ये भी चैप्टर हो गया ख़त्म। चैप्टर पसंद है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को।